Hello students, this is a program, in fact the very first program of 2D array where you can learn the basics of how to input the data and how to display the data of the 2D array or a two-dimensional array. In my previous video you have already seen how the data is stored in the 2D array. So now here is the very first program for you. This program demonstrates a 2D array input and output. All right, public class 2D array, this is the name is given over here. Now after that the entire operation has been done inside the main function. So public static void main string args, और ये जो आपका क्लास है 2D array, इसके अंदर मेन फंक्शन में आपको सारी स्टेप्स बताए गए हैं. तो फर्स्ट इज द डिक्लेरेशन ऑफ द 2D array, और यहाँ पर डिक्लेरेशन किया गया है using the data type int and then square brackets. These are square brackets, first square bracket and second square bracket, because this is the 2D array and the name of the array is what, mat. अब अगर मैं यहाँ सेमीकोलन लगा देता हूँ आफ्टर दिस, so it becomes just declaration. बट यहाँ पे क्या हुआ है कि आफ्टर दैट देयर इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर ऑल्सो, और उसके बाद हमने देखिए यहाँ पर थ्री सेट्स हैं आपके, इनफैक्ट 4 सेट्स आर देयर ऑफ इंटीजर्स, फर्स्ट सेट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, और आप ये कह सकते हैं कि एक बिगर सेट है. बट एक्चुअली व्हेन यू लुक एट दीज, तो ये फर्स्ट रो आप कह सकते हैं मैट्रिक्स की, ये सेकेंड रो कह सकते हैं, थर्ड रो एंड फोर्थ रो ऑफ द मैट्रिक्स. क्योंकि डाटा का जो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है 2D में, वो इज जस्ट लाइक अ मैट्रिक्स, बिकॉज जैसे मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम का कंसेप्ट होता है, वैसे यहाँ पर भी रो एंड कॉलम का कंसेप्ट है, रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स. ठीक है, तो ये आपका एलिमेंट है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट. देन आपकी देखिए सेकेंड रो है, तो वही सीक्वेंस रहेगा, सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रो थर्ड एलिमेंट. और अगर मैं इंडेक्स के टर्म में बात करूं, तो ये होगा आपका इंडेक्स, रो इंडेक्स 0, कॉलम इंडेक्स 0, रो इंडेक्स 0, कॉलम इंडेक्स 1, रो इंडेक्स 0, कॉलम इंडेक्स 2. तो आप देखिए रो यहाँ पर स्टेबल हो जाती है और कॉलम बढ़ रहा है. यहाँ पर फिर नेक्स्ट रो पे मूव किए तो रो एक से इंक्रीज हो, आपकी रो नंबर 1 है, बट इंडेक्स आपका चेंज होगा किसका, कॉलम का. तो यहाँ पर 1 0 1 1 एंड 1 2. आफ्टर दैट रो नंबर 3, तो यहाँ पर आपका इंडेक्स नंबर 2 हो जाएगा, बिकॉज वी बिगिन द रो इंडेक्स विद 0. सिमिलरली फॉर द कॉलम ऑल्सो बिगन्स विद द 0. तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2 0 2 1 2 2. यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फोर्थ रो है, तो रो इंडेक्स क्या होगा, 3, सो 3 0 3 1 3 2. तो ये मैंने आपको कंसेप्ट फिर से बता दिया कि हाउ डज इट वर्क. तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये पार्ट डिक्लेरेशन है जो असाइनमेंट ऑपरेटर के पहले का है, और जो आपने एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हैं, यानी कि टोटल कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में देखें तो 4 रोज 3 कॉलम है, तो टोटल 12 इंटीजर्स आर टू बी स्टोर्ड, और एक इंटीजर कितना मेमोरी लेता है, 4 बाइट्स. तो आपका 12 इंटू 4 आपकी 48 बाइट्स यहाँ पर हो गई जो एलोकेट होंगी इसको. तो आपने एरे क्रिएट भी कर लिया बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी आपने यहाँ पे दिए हैं, और आपने इसको इनिशियलाइज भी कर लिया, मतलब आपने इनपुट भी कर दिया डाटा मैट्रिक्स में. तो इट्स अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट. लेकिन हम लोग नॉर्मली प्रोग्राम में इस चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि एवरी टाइम यू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम यू विल बी हैविंग द सेम सेट्स ऑफ वैल्यूज़, और हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि हर बार नए सेट ऑफ वैल्यूज़ हम दें. तो वो मेथड में अगले प्रोग्राम में डिस्कस करूंगा. अभी सिर्फ आप फोकस करें कि कैसे एक स्टेटमेंट में 2D एरे आपका डिक्लेयर हुआ, इनिशियलाइज हुआ, सॉरी क्रिएट हुआ, और फिर इनिशियलाइज भी हो गया. अब स्टूडेंट उसके बाद बात करते हैं कि आप कैसे डिस्प्ले करेंगे. तो देखिए डिस्प्ले करने में नेस्टेड लूप यहाँ पर यूज़ होगा. तो यहाँ मैसेज आया system.out.print डेटा स्टोर्ड इन 2D एरे. आप यहाँ पे println लगा लें, दैट विल बी फाइन. आफ्टर दैट देखिए यहाँ पे अब क्या होने जा रहा है, एक लूप चला. मैंने जैसे कि आपको बताया था कि 4 रोज है, तो जो बाहर का लूप होता है, आउटर लूप जो होता है नेस्टेड लूप के केस में, जो आउटर लूप होगा वो आपका रो के इंडेक्स को डील करता है, बिकॉज रो स्टेबल हो जाती है, फिर कॉलम चेंज होते हैं 0 से लेके अप टू जो भी आपका यहाँ पर वैल्यू दी होगी. इसीलिए यहाँ पर रो की इनिशियल वैल्यू 0 ली गई है, क्योंकि द रो इंडेक्स बिगिंस विद 0, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू.
और कहाँ तक जाता है, लेस देन जो आपका रो साइज होता है। तो रो साइज कितना है 4, तो लेस देन 4, बिकॉज यहाँ 0 से स्टार्ट हुई है, तो 0 होगी इसकी वैल्यू, फिर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, तो टोटल 4 होगी। तो दैट्स वाई आई एन टी रो इक्वल टू 0 एंड रो लेस देन 4 एंड रो प्लस प्लस। अब यहाँ से वो इनर लूप में आ गया। इनर लूप में आप देखिए 0 से स्टार्ट हुआ और लेस देन व्हाट 3, तो ये आपकी नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है, और कॉलम प्लस प्लस, तो हर बार ये एक से इंक्रीज होता जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है आपके सामने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और मैथ रो, और यहाँ क्या लिखा है, कॉल। तो यहाँ पर इंडेक्स आपका रो का स्टेबल रहेगा, और यानी कि पहली बार क्या होगा, रो की वैल्यू 0 है, जैसा कि यहाँ पर इनिशियली क्या है 0 है, तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। और फिर ये पूरा लूप चलेगा, तो ये कॉलम की वैल्यू चेंज हो जाएगा, 0 0 0 1 0 2, 3 कॉलम्स कवर हो गए। और उसके बाद ये स्पेस देके प्रिंट करेगा, बिकॉज हर एक एलिमेंट के बाद स्पेस है। और जब ये प्रिंट हो गई एक रो, तो उसके बाद ये लाइन को चेंज करेगा। अब ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया। उसके बाद क्या होगा, ये आउटर लूप में है, और उसके बाद फिर से अब की बार क्या होगा, रो प्लस प्लस हो जाएगा। तो रो क्या हो जाएगी अब की बार, रो की वैल्यू 1। अब यहाँ पर रो की वैल्यू 1 है, सो 1 लेस देन 4, ये ट्रू हो गया, तो फिर ये यहाँ पे कंट्रोल आया। फिर अब की बार रो की वैल्यू 1 है, और कॉलम आपके 0 2 लेस देन 3 चलेंगे, यानी कि 0 1 2, तो यहाँ पर क्या होगा 1 0 1 1 एंड 1 2। यही सीक्वेंस आपका बाकी रोज के लिए भी फॉलो होगा। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। प्लीज़ इसको एग्जीक्यूट करके देखिए सिस्टम पे, और कॉपी में भी इसको नोट कर लीजिए, राइट, एंड प्लीज़ प्रैक्टिस इट। थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस सब्सक्राइब बटन एंड शेयर इट एज वेल।